देखते हैं, शुरू करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज में हम लोगों ने क्या देख लिया था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी देख लिया था, नहीं? और आइडेंटिकल के लिए, किसके लिए? आइडेंटिकल के लिए। तो देखो हम लोगों ने आइडेंटिकल के लिए देखा, हमने एक फॉर्मूला लिखा था। मैंने कहा था कि आपसे कि कभी भी ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसके बीच, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे जो आपने बैटरी को ग्रुप किया है, जितनी भी नंबर ऑफ बैटरीज हैं सारे को ग्रुप करने के बाद दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा EMF इफेक्टिव माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। होगा कि नहीं होगा? इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखना, ठीक है। टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे, टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा किसके? E इफेक्टिव माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट। E इफेक्टिव माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट। E इफेक्टिव क्या है? EMF इफेक्टिव। जैसे हम लोगों ने सीरीज में देखा था, सीरीज में कितनी बैटरी हम लोगों ने लगा दी थी? अगर हम लोग n बैटरीज अगर सीरीज में लगाया हमने तो देखो यही तो हुआ था हम लोगों का। अगर आप याद करो, ध्यान से देखो, तो हम लोगों ने यही किया। क्या लिखा था कि ये होगी बैटरी, सीरीज में बहुत सारी बैटरीज हैं और ये एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया, इसके साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया। सबका इक्विवेलेंट, सबका जो है EMF अगर E है सारे बैटरीज का, और सबका रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इस टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा क्या? देखो E इफेक्टिव कितना होगा इसके लिए अगर हम देखें या ध्यान से देखें तो हमने कहा था कि जितने भी EMF है सबको क्या करो? जोड़ दो। जितने भी EMF है सबको क्या करो? जोड़ दो। तो E इफेक्टिव इसके लिए क्या हो गया था? अगर आप याद करो तो E इफेक्टिव इसके लिए हो गया था बच्चे N इंटू E। हो गया था कि नहीं हो गया था? बताओ। N इंटू E, जहां N क्या है? नंबर ऑफ बैटरीज, EMF ऑफ नंबर ऑफ बैटरी। N इंटू E क्या है? EMF ऑफ N नंबर ऑफ बैटरीज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, R इक्विवेलेंट क्या था? R इक्विवेलेंट आया था बच्चे, अब देखो ये वाला सब किसमें है? सीरीज में है। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है बताओ? ये आपका R रेजिस्टेंस है। सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है बताओ? सीरीज में इक्विवेलेंट होता है, अगर कई सारे रजिस्टर हैं और उसको सीरीज में आपने लगा दिया तो उसका इक्विवेलेंट होता है क्या? क्या होता है बताओ? N इंटू होता है कि नहीं होता है? यस। क्लियर है? ठीक है। तो ये तो था कि सबका EMF और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, मतलब सारी जो बैटरीज हैं वो सारी बैटरीज किसमें है, या सारा जो सेल है, सारा सेल किसमें है? सीरीज में है। और सब इक्विवेलेंट, सॉरी, सब क्या है? सब आपके आइडेंटिकल है। सब क्या है? आइडेंटिकल। अगर हम लोग बात करें अनआइडेंटिकल, किसकी बात करें? अनआइडेंटिकल की, या डिफरेंट सेल्स की बात करें। डिफरेंट सेल अगर सीरीज में लगा रहे हो, मान लो ये है, ये हो गया, ये हो गया, मान लो n नंबर ऑफ सेल्स आपने सीरीज में लगा दिया और डिफरेंट सेल है, डिफरेंट सेल है। तो आपको अगर पूछा जाए कि बच्चे ये बताइए इसके क्रॉस टर्मिनल A और टर्मिनल B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसका EMF E1 रेजिस्टेंस R1, E2 रेजिस्टेंस R2, E3 रेजिस्टेंस R3 और ये EN रेजिस्टेंस RN है, तो कितने नंबर ऑफ सेल्स हो गए? n नंबर ऑफ सेल्स हो गए। और n नंबर ऑफ सेल्स को अगर आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और सारे सेल का EMF डिफरेंट है, सारे सेल का पोटेंशियल, सॉरी, सारे सेल का EMF डिफरेंट है और सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चूंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से क्या हो जाएगा बच्चे, आपको तुरंत करंट पता चल जाएगी कि करंट कितना बहेगा इसमें। ठीक है, क्या पता चल जाएगा? करंट पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों का सेम होगा कि अलग होगा? अलग। इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों का सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा। ये भी A है तो ये भी A ही तो होगा, ये B है तो ये भी क्या होगा? B होगा। अगर इसमें से करंट I फ्लो करा रहे हो ऐसे बच्चे, तो यहाँ भी कितना करंट फ्लो होगी? I। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जितना इसका होगा उतना ही नीचे वाले का इसका होगा। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? IR। और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल ही रहे हो।
नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो इसके बराबर इसको कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? करंट मिल जाएगा। यस सर। यही कर रहे हो ना? यस। देखो तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बच्चे कितना? वही फॉर्मूला E इफेक्टिव माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, बताओ E इफेक्टिव कितना है? क्या सारे ईएमएफ किसमें है? सीरीज में है। तो सारे ईएमएफ अगर सीरीज में है तो उनका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं सबको। ऐसा समझ लो कि सबका वोल्टेज जोड़ के एक कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 जितने भी वोल्टेज हैं सबको जोड़ के क्या कर दिया? एक कर दिया। तो जो इसका इफेक्टिव ईएमएफ होगा, इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश वॉट। ठीक है, यहाँ जो सेल्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट ईएमएफ, सॉरी यहाँ जो सेल्स हैं वो डिफरेंट है या डिफरेंट है या फिर सेम है? डिफरेंट है। तो इसको लिख लेना ऊपर कि डिफरेंट सेल्स इन सीरीज, डिफरेंट सेल्स इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स इन सीरीज या ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट सेल्स इन सीरीज। ठीक है, हमें एक ही चीज निकालनी है, दो चीज, क्या? इफेक्टिव ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट। इफेक्टिव ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, फिट हो गया है, तो आप क्या निकाल सकते हो? टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते ही आप करंट निकाल लोगे, करंट निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ करंट आई है तो यहाँ भी आई होगा या यहाँ अलग होगा? ध्यान से देखना, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ भी आई होगा या यहाँ कुछ और होगा? आई होगा। आई होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक ही ब्रांच है और एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो हो सकती है, दो करंट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, एक ही रहेगी। ठीक है, ओके, तो करंट आई ही रहेगा। अच्छा आर इक्विवेलेंट बोलो कितना होगा? आर इक्विवेलेंट, क्या सारे रजिस्टर सीरीज में है? यस सर। तो सब सारे रजिस्टर, अच्छा सीरीज में क्यों है? क्योंकि देखो ध्यान से, सब में करंट क्या फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है। और सीरीज का कंडीशन ही यही है कि करंट शुड बी व्हाट? सेम इन द सर्किट। तो करंट सेम होगा। और पोटेंशियल अगर निकालोगे, मैं कहूं आपसे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, यहां मान लो कोई सी पॉइंट है, क्या इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। नहीं आया? आया सर। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर इसे Yes, C sir. मान ले तो VA माइनस VC कितना हो जाएगा? E1 E1 माइनस माइनस IR1। IR1, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट देखो कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, सब सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 plus and so on Rn. प्लस। ठीक है, दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलो अब देखो, एक छोटा सा नंबर न्यूमेरिकल ले लो। देखो इधर एग्जांपल ले लो एक छोटा सा इसी पे। मान लो कि ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, सपोज ऐसे। ठीक है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और ये है आपका 2 वोल्ट 1 ओम, ये है आपका 3 वोल्ट 1 ओम, और ये है आपका 4 वोल्ट 1 ओम। 1 ओम का रजिस्टर सबका है। ठीक है, और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, मान लो ऐसे फ्लो हो रही है, सपोज करो ऐसे फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर। AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना? व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB? AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बताना है आपको। सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसे है? Series. सीरीज में है। मैं यही पकड़ाना चाह रहा था, आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है। ये सीरीज में है कि नहीं बोलो?
क्लियर है? तो इफेक्टिव ईएमएफ बताओ कितना होगा? टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे तो ये इफेक्टिव ईएमएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? बोलो बच्चे, इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? How much will be the effective EMF? By VA minus VB is equal to E effective minus I into R. इक्विवेलेंट करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। यस सर। चलो तो इफेक्टिव EMF बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 9 वोल्ट। मुस्कान कितना हुआ बेटा? बोल। 9 वोल्ट। 9 वोल्ट पक्का? यस सर। दिव्यांशु? यस सर 9 वोल्ट। बहुत सही। भावना? प्रियांशु? 9 वोल्ट। 3 वोल्ट किसने कहा? भावना। गुड। अच्छा ये देख, ये जो करंट फ्लो कराएगा बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ध्यान से समझना, मैंने कर दिया था केस ना, खेला इसमें। ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सीरीज में देखो ध्यान से। अब देखो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला जो पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अब अगर इसे आगे बढ़ोगे तो ये निगेटिव का निगेटिव के साथ कनेक्शन हो गया है। निगेटिव का नेगेटिव के साथ हो गया है। ध्यान से। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये सेल्फ सीरीज में तो है लेकिन ये उल्टा जोड़ दिया है। यस सर। नहीं आई बात समझ में? सर लेकिन आपने तो ई इफेक्टिव कहा था ना। हाँ तो ई इफेक्टिव ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो इसको घटाओगे नहीं क्या? वीए से वीबी चलो तो। वीए से वीबी चल, थोड़ा ऐसे ही तो निकलवाया था मैंने। चल वीए से वीबी चल। वीए लिख लिया बेटा। वीए यहां पहुंचे तो -2। यस सर। और यहां पहुंचे तो +2। +2 मतलब +2 × 1। 2 I × R होता है ना, I × R। अब देखना, मैं 2 × 1 ये कर रहा हूं, ये आपका I × R इफेक्टिव हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं R इक्विवेलेंट की बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको क्या दिखाना चाहता हूं? मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि इफेक्टिव EMF कैसे 3 वोल्ट है। आपके दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो। अब देखो यहां पहुंचे हम, यहां आए तो देखो क्या मिला हमको, निगेटिव से पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या? +3। यस सर। फिर यहां पहुंचे तो 2 × 1, और फिर यहां पहुंचे तो इधर देखो तो प्लस से माइनस, -4 × 2 × 1, सॉरी +2 × 1, +2 × 1। कहां पहुंच गए भाई? वीबी। अब देखो इफेक्टिव देखो तो। अच्छा चलो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, VA माइनस VB निकालते हैं। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा भाई? VA माइनस VB हो जाएगा, इधर वाला जितना माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। बाकी ये टर्म किस में आ जाएगा? I × R में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो देखो इधर से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +2 -3 +4 -2 × 1 + 1 + 1 चलेगा क्या? देखना ध्यान से। नहीं आई बात समझ में? आगे सर। तो इसे उधर करोगे आप तो ये वाला माइनस हो जाएगा कि नहीं? यस और ये माइनस, और ये, तो मैंने -2 × ये 1 + 1 + 1, यस सर। यही तो आएगा। अब देख, यही तो इफेक्टिव हो गया। यस सर। तो ई इफेक्टिव कितना हुआ बता? 4 2 6 -3 कितना हुआ? 3 वोल्ट सर। -2 × ये कितना हुआ? 1 + 1 + 1 3 हुआ कि नहीं हुआ बता?
यस Yes. सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आई। क्लियर है ना? तो ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 3 -3। ई इफेक्टिव ओह सॉरी सर, यस 3 और आर इक्विवेलेंट कितना? 3. 3 हो आर इक्विवेलेंट। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर। इफेक्टिव ईएमएफ हो गया 3 वोल्ट। इफेक्टिव ईएमएफ हो गया 3 वोल्ट। ये ध्यान से कि क्या पॉजिटिव टर्मिनल अगर पॉजिटिव निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो वो सीरीज में होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, अगर निगेटिव निगेटिव के साथ हो गया तो वो माइनस होगा सीरीज में होते हुए भी। तो इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों करंट फ्लो कराएंगे, और ये वाला क्या होगा? उस करंट से चार्ज होगा। देखो इसीलिए निगेटिव आ रहा है यहां, अगर ध्यान से देखो तो। चलो खैर आगे चले, समझ में आया? Yes. चलो देखो इधर एक एग्जांपल और ले लो। इफेक्टिव ईएमएफ हो गया ये। अच्छा एक एग्जांपल और ले लो, देखो छोटा सा दे रहा हूं मैं आपको, और आप बना देना इसका। ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये 0.1 ओम है। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है 0.1 ओम है, यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम है। इफेक्टिव ईएमएफ बताओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। इफेक्टिव ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं आपसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं, क्यों? क्योंकि करंट मैंने नहीं दिया है। इफेक्टिव ईएमएफ बता दो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। इफेक्टिव ईएमएफ बता दो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। सर इफेक्टिव ईएमएफ 2 वोल्ट और वो आर इक्विवेलेंट 0.3 वोल्ट। इफेक्टिव ईएमएफ हो गया 2 वोल्ट, चलेगा? यस सर। इसका पॉजिटिव, इसका मतलब इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, Yes. यस ये सर। दोनों ऐड हो जाएंगे। यस इसका निगेटिव इसके निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो तो सब ऐड हो जाएंगे। यस लेकिन सर। अगर कोई उसमें से सेल पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और निगेटिव के साथ निगेटिव हो गया माइनस। तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। ई इफेक्टिव हो गया 2 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चे? 0.3 है, 0.3 ओम। क्लियर है? यस सर। आगे चला जाए? चलो आगे चलते हैं। अब ये कर लेना फटाफट, ये हो जाएगा अब आपसे। अब लिखो सेकंड टॉपिक क्या है? दूसरा है ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। तो लिखो सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल। कैसे सेल्स पैरेलल में करें हम लोग? कंडीशन 1, आइडेंटिकल सेल्स आर इन पैरेलल। आइडेंटिकल सेल्स मतलब सारे का ईएमएफ और सारे का आर इक्विवेलेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस सब क्या रहेंगे? सेम। Same. तो पैरेलल में कर लेते हैं बच्चे। देखो
मान लो पैरेलल वाली कंडीशन देखो, ऐसे पैरेलल का जो फिगर है वो ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग। तीन कर ले, बाकी कर ही लोगे या थोड़ा बढ़ा दे? कर लेंगे सर। कर लोगे ना, चलो 3 से ही कराते हैं आप, या बढ़ा ही लो, चलो और बढ़ा लो। ये हो गया आपका nth, ठीक है, ये हो गया आपका nth। nth ये टर्मिनल ए हो गया, ये वाला टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। इसके क्रॉस हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि है? नहीं। ओके, तो देखो सबका ईएमएफ हमने कर दिया ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसका भी ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। कितने सेल्स हैं? देयर आर एन नंबर ऑफ सेल्स। लिख लो कि यहाँ पे एन सेल हैं जिनका ईएमएफ ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये सब लिख लो आप अपने जो है उसमें, सबका ईएमएफ ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इन सारे सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगा के सर्किट को क्लोज कर दिया है। तो जब सर्किट को क्लोज करोगे तो ये सारी बैटरीज क्या करेंगी भाई? ये सारी बैटरीज करंट बहाएंगी कि नहीं बहाएंगी? फ्लो कराएंगी। आप लोगों को पता है एक कहानी, क्या पता है कहानी? कहानी ये पता है कि बच्चे आप लोग जानते हो कि सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारी बैटरीज का, या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पैरेलल की बात हम कर रहे हैं, पैरेलल में टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम। करंट सब में क्या फ्लो होती है? अलग अलग होती है कि नहीं बताओ? यस सर। क्लियर है? चलो भाई, तो अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ एक आई करंट फ्लो हो गई, कितनी करंट? और वो कौन फ्लो कराया? ये सारी बैटरीज मिलके कराई। ये वाला मान लो I1 करा दी, ये कितना करा दी? I2, ये I3 और ये आइए। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। इस बैटरी ने I1 करंट दिया, इसने I2। ये अलग बात है कि सारी बैटरीज का ईएमएफ और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेम है तो सब सेम करंट फ्लो कराएंगे। बिल्कुल सही आपकी कहानी है। लेकिन चूंकि यहाँ आप अगर ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, हमने ऐसा कर लिया कि भैया ऐसा है, आपको पता चलना चाहिए कि जो बैटरी 1 है वो I1 करंट फ्लो करा रही है, 2 है I2, 3 ऐसे मैंने करा। तो टोटल करंट जो आई होगा बच्चे, जो कि यहां से बाहर निकल रहा है, अगर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करें तो टोटल करंट आई जो होगा, क्या वो इन सारी करंट का सम होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। आई इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस डैश डैश IN। चलेगा क्या? नहीं आई बात समझ में? आई सर। अच्छा, अब देखो क्या I1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे, अगर हम यहां देखें ध्यान से, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? अगर मान लो VA है, कितना है? VA। और इस टर्मिनल का पोटेंशियल VB। ठीक है बच्चे, तो मेरे बच्चे ये बताना कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? VA। VA यहाँ का VA VA। यहाँ का VA, मतलब हर जगह का VA होगा कि नहीं होगा? यस सर। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होता। तो यहाँ अगर VA है तो यहाँ भी क्या होगा? VA होगा। यहाँ अगर VA है तो यहाँ भी VA होगा, यहाँ VA है तो यहाँ भी, यहाँ है तो यहाँ भी।
अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछूं यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सॉरी पोटेंशियल कितना होगा? VA। बिल्कुल, V बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा सिमिलरली यहाँ देखो तो VB VB होगा कि नहीं होगा बच्चे? yes sir और यहाँ पूछे तो VB क्लियर है? yes sir क्या यहाँ से यहाँ के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्या वो यहाँ से यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो आई आर के बराबर है कि नहीं है? इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसकी। yes sir ठीक, अगर नहीं है तो आप चल लो कैसे, एक सर्किट में जैसे एक एक ब्रांच में जैसे चलते हो, वीए से चलो, ये सिखाया है मैंने आप लोगों को। वीए यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हो, वीवी की तरफ, तो बताओ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पोटेंशियल का क्या होगा? ड्रॉप कितने से होगा? आई आर से होगा कि नहीं होगा? yes sir कहाँ पहुंच गए? VB। VB तो क्या वीए माइनस वीवी आई आर के बराबर आया कि नहीं आया? yes sir क्या I इज इक्वल टू, अगर हम पूछें आपसे तो क्या VA माइनस VB अपॉन R है कि नहीं है? yes sir पक्का? yes sir अगर VA माइनस VB को मेरे बच्चों V मान ले, क्या मान ले? V अगर VA माइनस VB को हमने V मान लिया, VA माइनस VB अगर V हो गया मेरे बच्चे, तो क्या I इज इक्वल टू V अपॉन R हुआ कि नहीं हुआ? yes क्लियर है? yes sir अच्छा, क्या यहाँ इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VB निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? yes sir कितना Yes. होगा? E माइनस आई आर वन होगा, आई आर होगा, आई वन आर होगा कि नहीं होगा? yes sir करके देखो, yes sir ये VA है, ये VB है, VA से चल के VB पे पहुंचना है, कितना होगा बोलो? E माइनस IR1 आई वन आर, Yes. इससे करंट कितनी निकल रही है? I1 और इससे I2 इससे, I3 तो अगर आप ध्यान से देखो तो VA माइनस VB, एक के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये आप पहले से करते आ रहे हो मेरे बच्चों। VA माइनस VB अगर हम यहाँ निकालें यहाँ पे, तो देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये EMF E माइनस I1 I1R होगा कि नहीं होगा? yes sir और yes VA माइनस VB क्या है? V है, yes sir तो V इज इक्वल टू E माइनस I1R होगा कि नहीं होगा? yes sir अगर हम यहाँ से I1 निकालें तो क्या E माइनस V अपॉन R होगा कि नहीं होगा? yes sir पक्का? देख लो, yes क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ I की वैल्यू चाहिए, I1 की चाहिए, I2 की चाहिए, IN की चाहिए। नहीं आया? आया सर। पक्का ना? तो देख Yes. बच्चे, तो I की वैल्यू हमने लिख लिया, I की वैल्यू लिख लिया V अपॉन R, चलेगा? Yes. yes sir. इज इक्वल टू देखो इधर, I1 को क्या लिखोगे? E minus V upon R. E माइनस V अपॉन, R I2 को E minus E V upon minus V upon R I3 को, E minus V upon R सबको E minus V upon R आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ? yes sir yes क्लियर sir है? yes sir अच्छा, चलो ऐसा है, इस वाले को अभी ना V बाई R न रख के इसको ना I ही रखते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, इसको I ही रखते, चलेगा? हमने I की वैल्यू यहां से निकाल दी है हालांकि, लेकिन हम इसे अभी I ही रखते हैं। क्यों रख रहे हैं मैं बताऊंगा आपको अभी, क्योंकि टोटल से करंट कितना फ्लो हुई, I ही तो ही है, और ये हमने I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस IN कर दिया। मैं इसे I क्यों रख रहा हूं? क्योंकि हम एक्चुअली इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं? V इज इक्वल टू E इफेक्टिव माइनस IR इक्विवेलेंट में। मेरी बात समझ में आ रही है? yes sir तो करंट आपको रखना पड़ेगा, इसलिए मैं रख रहा हूं। किसी को तकलीफ तो नहीं है? क्लियर है?
Yes. चल, तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखो E माइनस वी, E माइनस वी, E माइनस वी सब में कॉमन है। Yes, sir. क्लियर है? और R भी सब में कॉमन है। तो E Yes. माइनस वी अपॉन R सब में कॉमन है कि नहीं है? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E माइनस वी, हमने बाहर निकाल लिया, ऐसे ब्रैकेट में कर लिया, और इसे कर लिया 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन R। है कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. है? Yes, sir. लिख सकते हैं ना ऐसा? Yes, sir. तो 1 अपॉन R प्लस 1, ऐसा हम कब लिख पाते हैं? जब कॉम्बिनेशन सीरीज हो कि पैरेलल हो? Parallel. पैरेलल हो। भाई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. होता है ना? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? देखो E माइनस वी इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? तो देखो यहाँ R इक्विवेलेंट का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E माइनस वी, E माइनस चलेगा? Yes, sir. तो देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, V इज इक्वल टू E माइनस R इफेक्टिव, V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। चलेगा? नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. I, sir. आई कि नहीं आई पहले ये बताओ मुझे। Yes. क्लियर है? ये हमने लिख लिया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन R के होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes. R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? अगर मान लो दो रेजिस्टेंस हैं, दो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? R1 R2 अपन R1 प्लस R2। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई पैरेलल में यही तो होता है Yes, Yes, sir. sir. या नहीं होता? होता Yes, है। sir. क्लियर है? अच्छा देखो अभी V क्या है? टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। Yes, sir. E यहाँ पे ये जो E है ना, ये कौन सा E है? ये E इफेक्टिव है। अगर आप इसको कंपेयर करो ध्यान से, अगर आप इसे क्या करो, कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो? अगर आप इसे कंपेयर करो मेरे बच्चों, तो ये क्या बन के आएगा? देखो किससे? V इज इक्वल टू E इफेक्टिव माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट से कंपेयर करो। ठीक Yes. है? तो E इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन में? देखो तो E के होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. किसके बराबर होगा? ठीक है। E के बराबर हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, R इक्विवेलेंट निकाल लेना है यहां से जो भी होगा। अगर ये देखो, अगर हम यहां से ध्यान से देखें, ओह रुक जाओ, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को हम यहां लिख दें, इसे देखो अगर हम यहां लिख दें N अपॉन R तो चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ? Yes, sir. N अपॉन R ही तो होगा। Yes. 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितने टाइम्स? N टाइम्स। तो क्या ये हाँ, N अपॉन R हो जाएगा? इसको हटा ही देते हैं। तो क्या ये R अपॉन N हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. पक्का होगा ना? तो मेरे बच्चे ये बता, क्या E इफेक्टिव E के बराबर हुआ? Yes, और sir. R इक्विवेलेंट किसके बराबर हुआ? N अपॉन R. सॉरी R इक्विवेलेंट R अपॉन N, R अपॉन N। तो क्या R इक्विवेलेंट R अपॉन N के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो सीरीज में NR होता है और NE होता है, पैरेलल में इफेक्टिव EMF E और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो R अपॉन
एन आर अपॉन, नहीं आई बात समझ, आई से क्लियर है? तो लिखो इस बात, कई सारे सेल को अगर आप पैरेलल में जोड़ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि 1.5 वोल्ट का 10 सेल आप पैरेलल में जोड़ दो, इफेक्टिव वोल्टेज कितने का? 1.5 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इफेक्टिव जो ईएमएफ होगा वो 1.5 वोल्ट ही रहेगा। तो क्या बहुत सारे सेल को पैरेलल में जोड़ना सही है कि गलत है? नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप देखो, कहीं पे भी अगर आप देखो, आप अपने रिमोट को निकाल के देखो, रिमोट में सेल को निकाल के देखो, या उसका जो वो है, क्या कहते हैं, जो उसका ग्रुपिंग का सिस्टम है वो देखो, चाहे आप किसी भी रिमोट में देखो, आप आपके पास रिमोट ही बचा है बाकी, और टार्च अगर किसी के पास हो सेल वाली तो उसको देखो, सब में जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके का है, पैरेलल का कि सीरीज का? सीरीज का। प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस जुड़ा हुआ है, देखो तो। यस सर। वहीं उल्टा कर दो तो करंट फ्लो ही नहीं होती, लाइट जलेगा ही नहीं, रिमोट चलेगा ही नहीं। ये चलता है? नो सर। नहीं चलता, नहीं चलता। क्लियर है ये कहानी? Yes, sir. ठीक है। इफेक्टिव ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल अगर आप देख रहे हो तो इफेक्टिव ईएमएफ अगर बहुत सारे सेल हैं तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? जितना एक का है वही सबका हो जाएगा, आइडेंटिकल के लिए बच्चे। इसीलिए ग्रुपिंग में अनआइडेंटिकल सेल्स का बहुत देता है पैरेलल में, कि देखते हैं अनआइडेंटिकल सेल्स को ग्रुपिंग कर पाते कि नहीं कर पाते, इसका इफेक्टिव ईएमएफ निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो उसको हम सिखाएंगे अभी आपको। फिलहाल ये देखो कि इफेक्टिव ईएमएफ अगर आइडेंटिकल है तो जितना एक का होगा ईएमएफ वही सबका होगा, इफेक्टिव ईएमएफ वही होगा। तो इफेक्टिव ईएमएफ आप लिख लोगे ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लोगे क्या? जितना सब पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ के जितना आता है तो वो हो जाएगा आर अपॉन एन। क्या हो जाएगा? आर अपॉन एन। ठीक, इसे उतारो, फिर हम दूसरा एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन दे देंगे, समझ में आ जाएगा। कर लिया? इफेक्टिव ईएमएफ हो गया ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आर अपॉन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आर अपॉन। आगे चला जाए? यस सर। चल, अब देखो एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, और इसका इफेक्टिव ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, करंट कितनी फ्लो हो रही है वो बता दो। फटाफट देखो, मान लो 2 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.1 ओम है। ठीक है, और ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.1 ओम है। ठीक है, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.1 ओम है, और सबको किस में जोड़ दिया है हमने? पैरेलल में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया है? पैरेलल। ये रहा, हमने जोड़ दिया। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लो 1.7 ओम का। ठीक है, इफेक्टिव ईएमएफ बता दो और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और कितनी करंट फ्लो होगी इसमें वो, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द सर्किट। इफेक्टिव ईएमएफ
इंटरनल रेजिस्टेंस और कितनी करंट सर्किट में फ्लो होगी वो बताओ। इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा बोलो। आइडेंटिकल है, पैरेलल में है, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। गुड। V is equal to E effective minus I into R equivalent। ठीक, तो ये जो V है, ये V इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको। मान लो ये A है और ये वाला क्या है? B है। नहीं दिया है, आप मान लो खुद से, ऐसा कोई जो है ना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम दे ही आपको। तो VA माइनस VB की जो वैल्यू है वो V के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? V के। तो यहाँ अगर VA है, यहाँ VB है, तो यहाँ भी VA हो जाएगा और यहाँ भी VB। यस। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चे? 2 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा? Yes. सारे किसमें हैं? पैरेलल हैं। तो पैरेलल और आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल हो तो ही ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अनआइडेंटिकल का मैं केस कराऊंगा अभी, और अनआइडेंटिकल पे कई सारे क्वेश्चंस IIT JEE में पूछे गए हैं और नीट में भी, तो ध्यान से इसको। तो इफेक्टिव हो गया 2 वोल्ट। कितना? 2 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/10। पैरेलल में है ना, पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा सबका? R इक्विवेलेंट होता है R बाई N। R बाई N पैरेलल में, R बाई N, R बाई N हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई व्हाट? N। कितना नंबर ऑफ बैटरीज है? 3। तो ये हो जाएगा 0.1/3। 0.1 ये R इक्विवेलेंट हो गया। 0.1/3 ओम ये R इक्विवेलेंट हो गया। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? Yes. आया। ओके, R इक्विवेलेंट। ठीक, अब देखो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, मैंने आपसे, अच्छा तो E इफेक्टिव और R इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो V के बराबर भी होगा। यस सर। तो यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो क्या इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्या वो I into 1.7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। I Yes, into sir. 7 होगा कि नहीं होगा? अब अगर Yes. आप चाहो तो यहाँ V की वैल्यू रख लो I into 1.7 और E इफेक्टिव 2, R इक्विवेलेंट 0.1/3 रख सकते हो। तो देखो रख के, तो V इज इक्वल टू हो गया, हमने लिख लिया I into 1.7 इज इक्वल टू E इफेक्टिव हो गया 2 माइनस I into R इक्विवेलेंट हो गया 0.1/3। ये वाला इधर चला जाएगा। क्या I की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो? I into 1.7 plus 0.1/3 is equal to 2। चलेगा क्या? यस सर। तो I की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? 1751 और 0.1 52, तो 5.2 हो जाएगा। 5.2/3, 5.2/3। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो I इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 3 डिवाइडेड बाई 5.2 एम्पियर। हो गया I। हो गया कि नहीं? यस सर। इतनी करंट फ्लो होगी। अब 3 बैटरी लगा के आप इतनी करंट ले रहे हो, क्या फायदा है इसका? है अब वही सीरीज में लगाते तो 2 3 6 तो वोल्ट हो जाता,
हो जाता कि नहीं? Yes. माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट कितना हो जाता? 0.3, वो हो जाता 0.3 और 1.7 और ऐड हो जाता, क्योंकि ये भी सीरीज में हो जाता, तो हो जाता 2। तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 एम्पियर की करंट आती। कितने एम्पियर की? 3 एम्पियर की। और यहाँ कितने करंट आ रही है? 1.15। 6 डिवाइडेड बाई 5.2 अप्रोक्सीमेटली 1 से थोड़ा सा ऊपर है। Yes, sir. तो है डिफरेंस की नहीं है? Yes. चलो एक और देता हूं मैं छोटा सा, जल्दी से बनाओ इसको। कंफर्म नहीं हुआ आप लोगों को मुझे लगता है। ये देखो और छोटा दे दिया मैंने, अब छोटा सा और छोटा बनाओ। चलो ये देखो और छोटा दे दिया मैंने। ये है 4 वोल्ट 1 ओम, ये है 4 वोल्ट 1 ओम, ये है आपका 2.5 नहीं 3.5 3.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में? हाउ मच करंट विल फ्लो इन द सर्किट? हाउ मच करंट विल फ्लो इन द 3.5 ओम रेजिस्टर? लिखो, ऐसा लिखो, हाउ मच करंट विल फ्लो इन 3.5 ओम रेजिस्टर? 3.5 ओम रेजिस्टर 0 है? 0। क्यों भाई साहब, क्यों 0? क्यों? जीरो क्यों भैया? ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्या? है या नहीं है? Yes, sir. है, दोनों पैरेलल में है मेरे बच्चों, दोनों पैरेलल में है। Sir, 0.25 ampere. 0.25, 4 दूना 8, इफेक्टिव एमएफ हो गया 4 और ये हो गया 4। नहीं 0.25 कैसे? पॉइंट 2.5 कैसे? मुस्कान कितना है बच्चे? सर 2 मिनट। 2 अच्छा आपको 2 मिनट दूं? यस सर। जल्दी करो, 2 मिनट कहाँ से लगेगा इसमें? सर 0.5। क्या कर रहे हो आप लोग? सर 1। इफेक्टिव एमएफ बोलो कितना? अरे ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं यार? यस सर। तो इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट बनाओ ना, तो इफेक्टिव एमएफ कितना हुआ बोलो? अरे यार 20। अच्छा ये बताओ, अरे मुझे लगा मार डालोगे मुझे यार तुम लोग। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये ए है और ये क्या है? बी। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? वीए माइनस वीवी का? यस सर। अच्छा इसके क्रॉस? वीए माइनस वीबी। इसके क्रॉस? वीए माइनस वीबी। तो ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? यस सर। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऐसे ही तो निकालते हो, V इक्वल टू ई इफेक्टिव माइनस आर आई इंटू आर इक्वलेंट। यस सर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के टर्मिनल के लॉन्ग है। यस। क्लियर है? तो V की वैल्यू जो होगी यहां से ई इफेक्टिव देखो, दोनों बैटरी का दोनों पैरेलल है, तो ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा बोलो? 4 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? घबरा गए? अबे जब पैरेलल में था मैंने यही बताया, आइडेंटिकल बैटरी है कि अनआइडेंटिकल? आइडेंटिकल है, तो ईएमएफ इफेक्टिव, अगर दो आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में लगी हैं तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या एक बैटरी का जो ईएमएफ है उसके बराबर होता है कि नहीं होता है? यस सर। इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1/2।
1/2 हुआ कि नहीं हुआ यार? Yes, sir. मतलब ये 0.5 ओम हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. देखिए सर्किट को क्या हम ऐसा बना सकते हैं, देखिए इक्विवेलेंट अगर हम बनाए बच्चे मेरे, तो इन दोनों को हटाओ, एक बैटरी लगाओ, उस Yes, बैटरी sir. का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? V. V। उसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होना चाहिए? 4. E। और उसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 5. 0.5। देख मैं बना दे रहा हूं बच्चे, ये देखो, ये इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया? 4 वोल्ट। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5 ओम। और इसके साथ हमने ये कनेक्ट कर दिया, जैसे मन करे वैसे आप कर लो, ये 3.5 ओम हो गया, तो 1 एम्पियर आ रहा है। तो 1 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यार कितना आएगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर भाई, ये उसका इक्विवेलेंट हो गया, ये वाला इसका इक्विवेलेंट हो गया। इन दोनों बैटरीज को हटा के मेरे बच्चे क्या जोड़ दिया हमने? एक 4 वोल्ट का इफेक्टिव ईएमएफ 4 वोल्ट का हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया वो 0.5 का हो गया। जोड़ दिया मैंने, किसके साथ? इस वाले के साथ। इन दोनों को हटा के हमने यही काम कर दिया, और यही करना है आपको। इसका इक्विवेलेंट ये हो गया। अब बताओ यहां से अगर ये करंट आई फ्लो हो रही है, जो कि हो रही है, तो बताओ क्या आई की वैल्यू नहीं निकाल सकते? देखो आई की वैल्यू यहां देखो, इसके क्रॉस ये मान लो ए है और ये आपका बी है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका वी ए माइनस बी बी, ये भी हो गया वी ए माइनस बी बी, ये हो गया आपका वी, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी। यहाँ करंट, यहाँ भी करंट आई फ्लो हो रही है और यहाँ भी आई हो रही है कि नहीं? बताओ सर्किट में घूम जाओ या टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का देख लो, या अब देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक चलो, देखो आई फ्लो हो रहा है, तो ये 3.5 ओम का है और ये 0.5 ओम का है, दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो 4 ओम का रजिस्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखो, तो ये हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वॉट? 4 माइनस आई इंटू 0.5। यस सर। और इसके क्रॉस देखोगे तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू 3.5। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो देखो वी ए माइनस वी बी को आई इंटू 3.5 से रिप्लेस कर दो ऊपर वाले में, क्या बनेगा? देखो आई इंटू 3.5 इज इक्वल टू 4 माइनस आई इंटू 0.5। ये वाला उधर चला जाएगा, आई आई होके आई इंटू 4 इज इक्वल टू 4। अरे 3.5 है प्लस 0.5, 4 हो गया कि नहीं? यस सर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। खत्म। क्या इसमें गणित पढ़ रहे हो? आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 1। आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू अगर 1 एम्पियर है जैसा कि आया, तो टर्मिनल के क्रॉस मतलब वी की वैल्यू या वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5। 3.5 क्लियर है? 3.5 हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल। ठीक, एक और दे देता हूं मैं, नहीं कंफर्म हो रहा तुम लोगों को, एक और लो। अब इसको बना के जल्दी बताओ मुझे। इफेक्टिव ईएमएफ बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट, और करंट कितनी फ्लो होगी सर्किट? इफेक्टिव ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट में कितनी करंट फ्लो? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया भैया? ये वाला जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? बैटरी को हटा के उसकी जगह एक ऐसी बैटरी लगा रहे हो जिसका ईएमएफ कितना हो गया? इफेक्टिव कितना हो गया? 6 वोल्ट इफेक्टिव। और उसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? जितना इन सब का इक्विवेलेंट होगा। अगर पैरेलल में है
तो पैरेलल का इक्विवेलेंट और सीरीज में है तो सीरीज का इक्विवेलेंट। इन तीनों को हटा दो और उसकी जगह क्या करोगे, देखो ये अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, ये हमने जोड़ दिया और उसके साथ ये है, ये आपका हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, और ये हो गया इफेक्टिव ईएमएफ, और ये हो गया वो टर्मिनल जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला है आपने। सर ये 11 ऐसे ओम समझ लो, यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई आई, आई ठीक है। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा इसका, 6 6 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ohm. 3/3 यस सर, R by N ना, यस सर, ये हो गया 1 ओम, ठीक, ओके। 0.5 तो ये हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ आपने इफेक्टिव का जोड़ दिया 6 और इक्विवेलेंट हो गया 1 और R है आपका 11, तो देखो 11 1 हो गया 12, 6/12 मतलब कितना हो गया 0.5 0.5। आई कितना हो गया, आया समझ में, नहीं आया, यस सर, पक्का, अब हो जाएगा आपसे। यस यस तो इनको हटा के ग्रुपिंग वाला जो है मेरे बच्चे, इनको हटा के मतलब जो ये आप इक्वेशन लिख रहे हो ना, ये किसके लिए है, फिर से समझ लो इस बात को, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये पूरी बैटरी को आप हटा रहे हो, उस बैटरी की जगह आप एक बैटरी लगा रहे हो जिसका ईएमएफ क्या है, इफेक्टिव है, और जिसका इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट। ये आपने वो बैटरी लगा दी, ये आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये पूरा सिस्टम हटा के इसकी जगह क्या लग दिया हमने, ये वाला सिस्टम रख दिया। नहीं आई बात समझ में, ये यस सर, सिस्टम रख दिया। यही काम हम उसमें सीरीज में भी कर रहे हैं, यही काम हम पैरेलल में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आइडेंटिकल का, किसका, आइडेंटिकल। लिखो अब सेकंड लिखो, ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज इन आइडेंटिकल, सॉरी ऐसा लिखो, सेकंड लिखो आइडेंटिकल सेल्स, अनआइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, अनआइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, अनआइडेंटिकल या डिफरेंट सेल लिख लो, या डिफरेंट सेल्स लिख लो, क्या लिख लो, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल, डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल में हम दो पैरेलल में सेल लेंगे, दो से ज्यादा नहीं लेंगे, दो से ज्यादा लेके कर देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो पहले दो लेके कर देते हैं, फिर आपको सिखा देंगे कि दो से ज्यादा रहेगा तो कैसे होगा, क्योंकि एक बार आईआईटी में 4 ना अनआइडेंटिकल सेल मतलब डिफरेंट सेल्स लेके फिर वो पूछा था आपसे कि कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो दो का पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर दो से ज्यादा लेके सीख लेंगे, क्लियर है। देखो दो सेल ले रहे हैं बच्चे, एक सेल का ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये एक सेल है, इसका ईएमएफ है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल E का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है। मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, कितनी आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। हम लोगों का काम क्या है, मेन हमारा काम है, हम काम समझा देते हैं आपको, आप दिमाग में बिठा लो, इन दोनों को हटाओ और उसकी जगह एक सिंगल बैटरी लगा दो जिसका इफेक्ट ईएमएफ क्या होगा, इफेक्टिव, और जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। क्लियरिटी है, ठीक है। yes, तो देखो
हम लोग क्या करें कि जैसे वहां हम लोगों ने किया था, क्या कि ये वाली जो बैटरी है, वो बैटरी मान लो कितना करंट फ्लो करा रही है, I1 और ये वाली, I2 तो ये दोनों मिलके कितनी करंट आ गई। I ठीक, ये टर्मिनल का पोटेंशियल मान लो कितना है, ये टर्मिनल का पोटेंशियल मान लो कितना है, और इसका कितना है। VB तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही तो इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, yes क्योंकि ये किसमें है, पैरेलल में, किसके साथ, इसके साथ, है कि नहीं, ये बोलो। और वैसे भी आप जानते हो कि अगर इसका टर्मिनल का पोटेंशियल V है तो यहाँ का कितना होगा, VA और यहाँ का, VA यहाँ का VA होगा कि नहीं होगा, yes sir यहाँ का, VB यहाँ, VB यहाँ, VB क्लियर है। yes sir इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VA माइनस VB, इसके क्रॉस जो है वो है VA माइनस VB, इसके क्रॉस जो है वो है VA माइनस VB क्लियर। अब देखो हम लोग चलते हैं अपने बेसिक से, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से या करंट लॉ से, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू अगर आप यहां से लिखो और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो क्या I1 की वैल्यू पीछे से देखो या यहां से देखो, अगर हम लिखें VA माइनस VB को V लिख दें, VA माइनस VB को क्या लिख दें, V लिख दें, तो मेरे बच्चे I1 की वैल्यू क्या E1 माइनस V अपॉन R1 है कि नहीं है। है yes sir E1 माइनस V अपॉन R1, ये I1 की वैल्यू है कि नहीं है। yes sir अच्छा I2 की, E2 minus V upon R क्लियर है। यहां से चलो VA से चलो, इससे कितनी करंट आ रही है, I1 आ रही है, तो देखो मैं फिर से सिखा देता हूं आपको, इससे करंट कितनी आ रही है, ये आ रही है I1, ये I1 करंट आ रही है, इससे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां से चलो यहां पहुंच जाओ, देखो ये हो जाएगा VA, यहां से चलो यहां पहुंच जाओ, ये हो जाएगा VA माइनस E1 माइनस प्लस I1 R1 इज इक्वल टू VB, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा भाई, VA माइनस VB हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, अरे यही तो होगा। VA माइनस VB की वैल्यू क्या V है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखो यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको यहां लेके जाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो VA माइनस VB को अगर हम V मान ले तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 है कि नहीं है। yes sir तो I1 R1 को इधर ले आओ, V को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो E1 माइनस V अपॉन R1 आया कि नहीं आया, बोलो। yes sir तो हमने यही तो लिखा, E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस V अपॉन R2। तो देखो हम यहाँ I1 और I2 की वैल्यू रख रहे हैं, I1 I2 की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, क्लियर है, बोलो। yes sir ठीक है बच्चे, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इसको, ये आपसे पेपर में भी पूछा जाता है और आपसे बोर्ड में, जो बोर्ड वाले हैं वो बोर्ड वाले देखें, और जो बोर्ड वाले नहीं हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें,
और इस पे क्वेश्चन आज जाके जरूर बना लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसे ऐसे लिखें E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मेरे बच्चों किसी को तकलीफ होगी तो बता दो। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है आप लोगों को लगता है, हटाता हूं मैं यहाँ से। यहां तक दिख रहा है ये वाला? यस सर। एक सेकंड, ये वाला दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना? तो इसे हम अगले पेज पे लेके चलते हैं। देखो अगले पेज पे लेके चल रहा हूं मैं। I इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चलेगा क्या? इतना तो कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा भाई। यस चलेगा? यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप देखो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो I इज इक्वल टू सर या ऐसे लिख लें, रुक जाओ एक सेकंड, ऐसे ले लो इसे ना, इसे इधर ले आता हूँ, I को इधर ले जाता हूँ थोड़ा अच्छा करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। चलेगा? चलेगा? यस सर। अब देखो हम क्या करें, यहां देखो इसे हम लिख लेते हैं V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। चलेगा क्या? यस सर। इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। चलेगा क्या? ठीक है, यस सर। अब इसको उठा के हम इधर ना कर देते हैं, इस वाले को हम किसके टर्म में बनाना चाहते हैं? अपना दिमाग खोल के रखना बच्चे, किसके टर्म में बनाना चाहते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू E इफेक्टिव माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट के टर्म में बनाना चाहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसके टर्म में हम लोग बनाना चाहते हैं। अब यहां देखो तो इसका मतलब V यहाँ इधर रहने दो, बाकी सबको इधर फेंक दो। यस सर। तो V रहने देते हैं, बाकी इधर फेंक देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इधर फेंकते हैं तो V इज इक्वल टू R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। भाई जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा। यस सर। तो देखो R1 R2 चला गया इधर, तो ये हो जाएगा बच्चे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? यस सर। माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस चलेगा? यस सर। अब देख ये R1 R2 इस R1 R2 को आगे मार दिया, तो V इज इक्वल टू हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2
माइनस आई इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? यस। अब मेरे बच्चे ये बताओ, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 क्या है? R आर equivalent. इक्विवेलेंट किसका? इंटरनल दो रजिस्टर, अगर दोनों रजिस्टर किसमें हो? पैरेलल। पैरेलल। दो रजिस्टर दोनों पैरेलल में हैं, तो R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. R2। होता है कि नहीं होता है? Yes sir. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? No sir. और ये हमारा क्या हो गया? Equal. E, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या बचा? ई इफेक्टिव। तो E इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा? E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. ये याद रखना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. R2, ये होता है E इफेक्ट। तो अगर हम इसे देखें ध्यान से, तो V इज इक्वल टू हो गया बच्चे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इन माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको हम कंपेयर कर देते हैं E इफेक्टिव माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट से। कर दे? Yes sir. E इफेक्टिव कितना हो जाएगा? कंपेयर लिख लो यहाँ, कंपेयर, तुलना करने पर कंपेयर। तो E इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चे? E1 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 upon R1 R2 अपॉन R1 plus R2। खत्म। ठीक है, करंट आई वो करंट है जो कि सर्किट में फ्लो हो रही, जो कि वो दोनों बैटरी, ये दोनों मतलब सारी जितनी भी बैटरीज लगी हुई हैं, सारी बैटरी मिलके जितना करंट फ्लो करेंगी वही करंट आई होगी। ठीक है, या कह सकते हो कि उन सारी बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी लगा दो, जिसका ईएमएफ कितना होगा? इफेक्टिव ईएमएफ होगा, और रेजिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछूं कि बच्चे ये देखा, मान लो कि ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये आपका 2 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 4 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, और ये 8 ओम है। मान लो मैं आपसे पूछूं इफेक्टिव ईएमएफ बता दो और इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इफेक्टिव ईएमएफ और इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? 8/3। 3 गुड। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3। 2/3। तो देखो इस सर्किट को कैसे बना दोगे बच्चे? इक्विवेलेंट अगर सर्किट बना रहे हो तो कैसे बना दोगे? इन दोनों को हटाओगे और एक ना ईएमएफ लगा दोगे, कितने का? 8/3 वोल्ट। 3 वोल्ट का। और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कितना होगा? 2/3 Ohm। और यहाँ क्या जोड़ दोगे? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। चलेगा कि नहीं चलेगा ये? Yes. क्लियर है? Yes sir.
अब देखो याद करने का तरीका, क्या याद करने का तरीका कि इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 2 दूना 4, Yes, sir. इसका क्रॉस प्रोडक्ट 4 4 एकम 4, Yes, sir. इसका क्रॉस प्रोडक्ट 4, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 4, 4 + 4 कितना 8 8 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 3. 3 नहीं आया समझ। आया sir. जब भी बैटरी आपको दिया हो और उसका ईएमएफ अलग अलग दिया हो तो तुरंत इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट प्लस इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस का सम, काम खत्म। ठीक है, इफेक्टिव ईएमएफ मिल जाएगा, इफेक्टिव ईएमएफ मिल जाएगा। तो इफेक्टिव ईएमएफ निकाल लो और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लो। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो पैरेलल का इक्विवेलेंट होता है वो लगा, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट लगा दिया, ये लगा दिया, 8 ओम का रेजिस्टर है ही है, इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया आपने, इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो बराबर होगा। या आप कह सकते हो कि 8/3 वोल्ट की बैटरी है जिसमें रेजिस्टेंस कितने कितने का है, 8 ओम और 2/3 ओम का रेजिस्टर है, सीरीज में है, तो उसका जो करंट उसमें फ्लो होगी वो कितनी होगी, I = जो पोटेंशियल है वो डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना रेजिस्टेंस है। तो I = कितना हो जाएगा, अगर आप देखो ध्यान से, पोटेंशियल कितना है भाई, पोटेंशियल कितना है 8/3 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 + 2/3। ये करंट फ्लो हो जाएगी, काम खत्म ना। यस सर। तो इसको आप जाके आज थोड़ा सा फिर आप लोग देख लेना, ठीक है, और इसको कर लोगे तो मेरी समझ से कि जो ये समस्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव ईएमएफ कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम इसी को इस जितनी भी बैटरी है उस बैटरी को हटा के एक सिंगल बैटरी से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो बैटरी का ईएमएफ जो होता है वो इफेक्टिव होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो आर इक्विवेलेंट होता है। एक्सटर्नल का कोई मतलब नहीं है, एक्सटर्नल को नीचे हम ऐड करते हैं। ठीक है, यस सर। यस चलो ओके, आज के लिए इतना ही, ये सारा देख लेना जाके, कल हम लोग मिस देख लेंगे, उसके बाद कल द एंड करेंगे इसको।